हेलो बच्चों, हम लोग आज सिमिलरिटी का थ्योरम प्रूव करेंगे। सिमिलरिटी में कई थ्योरम हैं, वो थ्योरम प्रूव करेंगे। हम लोग क्या था, ट्रायंगल में आप लोग पढ़े हैं, हम लोग तो पढ़े क्योंकि स्क्वायर सिमिलर होता है, हाँ, सर्किल सिमिलर होता है। तो स्क्वायर में तो सिर्फ साइड है और एंगल है, लेकिन ट्रायंगल में बहुत सारी समस्या है। ट्रायंगल जो है आपका, ट्रायंगल में 3 साइड 3 एंगल। ट्रायंगल में क्या है, 3 साइड 3 एंगल। अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो सिमिलर हो सकता है। वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर तीनों ट्रायंगल इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल हो तो सिमिलर होगा। लेकिन अब यहाँ पर कोई 2 एंगल इक्वल है, तीसरा साइड 2 एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल इक्वल नहीं है, 2 साइड इक्वल है, तीसरा नहीं है, तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम राइज होता है। तो इससे ट्रायंगल का सिमिलरिटी में बहुत बहुत सा थ्योरम है। देखिए, पहला फर्स्ट थ्योरम है, इसको कहते हैं, आप लोग को बताए थे ना, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो उसको इक्वी एंगुलर कहते हैं, इक्वी एंगुलर। तो फर्स्ट थ्योरम है ए। तो सिमिलरिटी के कंडीशन के लिए क्या था, एंगल भी इक्वल, और जब एंगल इक्वल है तो उसका साइड भी प्रोपोर्शनल। जब एंगल इक्वल मेरे पास है तब साइड प्रोपोर्शनल प्रूव करके सिमिलर करेंगे। और अगर 2 एंगल इक्वल है ए, तो भी आप जानते हैं 3 एंगल का क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। जब 2 एंगल इक्वल होगा तो तीनों एंगल आपस में ऐसे ही इक्वल हो जाएगा। तो ये हम लोग प्रूव कर देंगे तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा काम हमको ए से ही होगा। इससे आसानी से कोई 2 एंगल हम लोग खोज के उसको सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो कोई भी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होगा तो वो सिमिलर हो जाएगा। थर्ड आपका है एस। यदि करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो, यदि करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो तो हम लोग को सिमिलरिटी में दोनों कंडीशन है, साइड प्रोपोर्शनल भी हो और एंगल इक्वल भी हो, तभी हमको सिमिलर है। तो साइड प्रोपोर्शनल से हम लोग तीनों एंगल इक्वल करके उसको सिमिलर करेंगे। इसमें क्या करेंगे, तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों साइड प्रोपोर्शनल करेंगे, इसमें तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो तीनों एंगल इक्वल करेंगे। और आपका आपका और एक है कॉन्ग्रुएंसी, आपका सिमिलरिटी क्या, एस दो एंगल, दो साइड प्रोपोर्शनल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, 2 साइड प्रोपोर्शनल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तब हमको एस सिमिलरिटी। यानी इसमें तो हम लोग ये दोनों प्रूव कर लिए हैं, या तो इसमें तीनों एंगल को इक्वल कर देंगे और नहीं तो तीनों साइड प्रोपोर्शनल कर देंगे, तो हम लोग का प्रूव हो जाएगा। चलिए, तो पहले हम लोग एंगल ए सिमिलरिटी करते हैं। ए सिमिलरिटी में क्या है, इसका देखिए थ्योरम क्या है। इफ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, if in two triangle corresponding angle are equal, then their corresponding sides are same। और corresponding equal अगर इक्वल होता है तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होता है। अगर रेशियो सेम हो तब वो क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल से हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रूव करेंगे। तो आइए हम लोग पहले लेट करते हैं 2 ट्रायंगल, कोई भी 2 ट्रायंगल आपके पास, यानी एक ट्रायंगल आपका ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल आपका DEF, ABC एंड DEF है ना। तो इसी को हम लोग लिखेंगे लेट इन ट्रायंगल ABC एंड
ट्रायंगल DEF क्या है? एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल ए इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। अब इसके सहारे हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड प्रोपोर्शनल, यानी आपका हो गया क्या? आपका AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF इक्वल टू BC बाय EF। इतना प्रूव करने के बाद लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DF, है ना। यानी किसी भी पॉलीगॉन का, हम लोग सिमिलरिटी में डेफिनेशन पढ़े थे ना, किसी भी पॉलीगॉन का साइड एंगल इक्वल हो और उसका साइड प्रोपोर्शनल हो तभी हम उसको सिमिलर कर सकते हैं। आइए कंस्ट्रक्शन में क्या है? अब देखिए कंस्ट्रक्शन में है, यदि आपका AB इज ग्रेटर देन DE तो हम AB के बराबर यहां पर काटेंगे, यहां पर आपका PQ लेंगे। अगर आपका, हम इसका फिगर बड़ा बनाए हैं, ABC DEF, तो हम क्या करेंगे? आपका क्या है? DE इज ग्रेटर देन AB, तब मेरे पास क्या होगा? इससे हम इसके बराबर यहां फिगर बनाएंगे, है ना। तो हमारा यहां पर आप किसी भी तरह से काम कर सकते हैं। अगर ये बड़ा हो तो इसमें यहाँ काम, इसके बराबर यहाँ बनाएंगे, अगर ये बड़ा हो तो इसके बराबर यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ, कट, ये आपको सिंस, आपको यहाँ पर सिंस क्या है? DE इज ग्रेटर देन AB, DE AB से बड़ा है, तो हम लोग करेंगे कट PQ। तो हम लोग क्या करेंगे? कट DP इक्वल टू AB, DP AB के इक्वल काटेंगे, DQ इक्वल टू AC, DQ AC के इक्वल काटेंगे, एंड ज्वाइन P एंड Q। हो गया कंस्ट्रक्शन। अब आइए प्रूफ में। प्रूफ देखिए क्या है। अब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। अब हम ये क्या करेंगे? ये प्रूव करेंगे इसका नया जगह ये है, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ABC जो है और DPQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये इसका नया जगह है क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। एंगल A तो D के बराबर पहले से दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PD DPQ। अब इसमें कौन कौन बराबर है? देखिए AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ लिख दीजिए बाय कंस्ट्रक्शन, हम लोग कंस्ट्रक्शन में बनाए हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये है गिवन। अब दो साइड, अब बीच वाला एंगल बराबर हो गया। हम लोग 9 क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हैं ना, SCS कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर बाय
AS कॉन्ग्रुएंसी। क्या हो गया? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो गया? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DPQ दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हर चीज इक्वल होता है, हम लोग जानते हैं। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, एंगल Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू एंगल Q। ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। तो अब आपका जब दोनों इक्वल हुआ, मेरे पास क्या है? ये इसके इक्वल, ये क्या है? इसके इक्वल। सिंस गिवन एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, तो मेरे पास क्या है? देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। जब ये दोनों इक्वल होगा तो करस्पॉन्डिंग इक्वल, दे आर करस्पॉन्डिंग। दे आर करस्पॉन्डिंग, तब क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़े हैं ना, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो पैरेलल होगा। देयरफॉर आपका क्या है? PQ पैरेलल, PQ पैरेलल EF, दोनों पैरेलल हो गया। अब जब PQ EF के पैरेलल है तो क्या है? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम उसका साइड का रेशियो भी तो इक्वल होगा ना। तो आपका हो गया क्या? देयरफॉर अब यहाँ पर फिगर इधर हम लोग बना लेते हैं जिससे हम लोग को सुविधा होगी। देखिए ABC DEF, ये हो गया आपका P और Q। अब देखिए हमको क्या है? ये पैरेलल ये पैरेलल ये प्रूव किए, तो हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में पिकअप किए हैं। इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या आपके पास है? इसमें क्या करेंगे? DP बाय AE, DP बाय AE इक्वल टू DQ बाय DF, DP बाय DE और DQ बाय DF। अब DP किसके बराबर है? DP ये इसके बराबर हम लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेट किए हैं। यहाँ पर DP के जगह क्या करेंगे? AB बाय DE इक्वल टू, और DQ किसके बराबर है? AC के बराबर, तो DQ को क्या लिख सकते हैं? AC बाय DF। यहाँ पर लिख दीजिए सिंस DP इज इक्वल टू AB, हम लोग AB के बराबर उसको कट किए हैं, और DQ इज इक्वल टू AC हो गया। अब आपके पास देखिए यही हमको, देयरफॉर AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF। अब हम लोग इसको इस तरह से इसके बराबर कट किए तो ये कम किए। अगर ये दोनों के इक्वल कट करके हम लोग ये दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। तब ये दोनों साइड का रेशियो यहाँ उतना करने की जरूरत नहीं है, एक बार हम लोग पूरा काम किए तो यहाँ लिखेंगे सिमिलरली AB बाय DE इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? AB बाय DE BC बाय DF।
इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों से क्या हो, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया फ्रॉम 1 and 2। ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इक्वल टू आपके पास बी सी बाय डी सी ई एफ। ये हो गया प्रूफ। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ। क्यों? क्योंकि एंगल तो पहले इक्वल था और साइड भी प्रोपोर्शनल हो गया। एंगल पहले इक्वल, साइड प्रोपोर्शनल, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये आपका थ्योरम इस तरह से प्रूव हो गया। अब आइए ए में, यदि किसी भी ट्रायंगल का ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी हम लोग ए से ही करते हैं। इसमें क्या है, गिवन है ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो, ए बी सी एंड डी ई एफ। हमको गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना। टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ। हम लोग ए तो कर लिए हैं, तो हम लोग तीसरा एंगल सी और एफ को इक्वल कर देंगे। प्रूफ, सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, और इन ट्रायंगल एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। दोनों तो 180 के इक्वल है, तो क्या होगा, दोनों को इक्वल कर दें। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। अब ए जो है वो डी के इक्वल है, बी जो है ई के इक्वल है, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अब तीनों एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर आपका इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, किसे, बाय ए सिमिलरिटी। काहे कि ए सिमिलरिटी अभी हम प्रूव किए, अगर तीनों एंगल इक्वल होता है तो साइड प्रोपोर्शनल होता है, तो हम तो अभी तुरंत प्रूव करके देखे हैं, इसीलिए इसका तीनों एंगल इक्वल कर दिए। तो ये हमको बहुत जगह काम देगा, ये आसानी से हम लोग इसको सिमिलरिटी से प्रूव कर देंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट में कौन सा थ्योरम आपका 4 एस का मतलब है तीनों साइड प्रोपोर्शनल। एस का मतलब तीनों साइड प्रोपोर्शनल। जब तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एंगल इक्वल करेंगे, है ना। अभी एंगल इक्वल था, साइड प्रोपोर्शनल किए, अब साइड प्रोपोर्शनल होगा तो एंगल इक्वल करेंगे। तो आपका देखिए एंगल, आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ, ना। तो अब दोनों का अगर इसका और इसका रेशियो ए बी बाय डी लेस देन 1, इसका मतलब इसका साइड इक्वल बड़ा है, तब इसके बराबर इससे काट के काम करेंगे। यहां पर आइए, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्रायंगल डी ई एफ। क्या क्या आपके पास ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, ये आपको गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल दोनों का इक्वल, क्या एंगल दोनों का इक्वल, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये बराबर कर। देयरफॉर साइड का रेशियो इक्वल है, एंगल हम लोग इक्वल कर दिए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन ये प्रूव करना है हमको, चलिए अब कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें वही करेंगे, कट आपका ये हो गया आपका पी क्यू, कट ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ज्वाइन पी क्यू ज्वाइन पी क्यू हो गया। अब आइए प्रूफ, प्रूफ में देखिए क्या है। अब इस ट्रायंगल में पहले कंपेयर करेंगे, ये ट्रायंगल में इन ट्रायंगल आपको सिंस गिवन क्या है, सिंस गिवन आपके पास ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ये दोनों इक्वल है। ए बी किसके बराबर काटे हैं, डी के बराबर, तो ए बी के यहाँ डी रख दिए, देयरफॉर डी ई डी क्यू, ए बी डी पी के बराबर, डी पी बाय डी ई इक्वल टू ए सी किसके बराबर, डी क्यू बाय डी एफ ना। अब इसमें देखिए इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, इसका मतलब क्या है, थेल्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये पैरेलल हो जाएगा, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, एंगल ये हो गया आपको पी क्यू पैरेलल, क्या है पी क्यू पैरेलल एफ। जब पी क्यू एफ के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये हो गया देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया। अब ये दोनों को हम तो सिमिलर कर सकते हैं। अब आइए इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल आपका डी ई एफ, डी पी क्यू और डी ई एफ में क्या करेंगे, इसका फिगर बना लीजिए, डी ई एफ ए बी सी पी क्यू। अब मेरे पास क्या है, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम लोग सिमिलर करेंगे तो एंगल P और एंगल E इक्वल हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल आपका F है ना,
एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इक्वल टू एंगल F। अब दो एंगल इक्वल हो गया। जब दो एंगल इक्वल हो गया तो अभी हम तुरंत ए सिमिलरिटी प्रूव किए हैं ना, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी। ऐसे भी आप लिख सकते हैं एंगल ए, दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बाय ए लिखा दीजिए। तो क्या हो गया, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ हो गया। जब डी पी क्यू सिमिलर है डी ई एफ का, तो उसका साइड का रेशियो इक्वल होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो अब मेरे पास क्या है, आपका डी पी बाय डी ई इज इक्वल टू पी क्यू बाय ई एफ, पी क्यू बाय ई एफ। वाह, अब डी पी किसके इक्वल है, डी पी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए बी बाय डी इक्वल टू पी क्यू बाय ई एफ। सिंस गिवन मेरे पास क्या है, ए बी बाय डी ई, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू, ए बी का जगह यहाँ डी पी है, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू पी क्यू बाय ई एफ, है ना। और ए बी बाय डी ई इक्वल टू आपके पास बी सी बाय ई एफ। ये दोनों तो मेरे पास दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन आपका इसमें ये दोनों में ए बी बाय डी ई दोनों में है, तो हम ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ए बी बाय डी दोनों में है, ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर पी क्यू बाय ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। अब ई एफ कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ये इक्वल हो गया। अब ये ट्रायंगल में देखिए, इसमें ये ट्रायंगल, ये इसके बराबर हम कंस्ट्रक्शन में बनाए हैं, ये इसके बराबर कंस्ट्रक्शन में बनाए हैं, और ये इसके बराबर हम लोग इक्वल प्रूव किए। तो दोनों एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पर आइए, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ, क्या क्या आपके पास ए बी इज इक्वल टू डी पी क्यू, ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये बाय कंस्ट्रक्शन, एंड पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। देयरफॉर बाय एस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू। तो कॉन्ग्रुएंट हम लोग पढ़े ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े थे ना। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, देयरफॉर आपका क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी करस्पॉन्ड बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। देयरफॉर आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी पी क्यू, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 में डी पी क्यू डी एफ के सिमिलर था, इक्वेशन 2 में
आपका डी पी क्यू ए बी सी के सिमिलर है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। यही तो हमको प्रूव करना था। चलिए अब मेरा प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग आगे सिमिलरिटी एस से एस सिमिलरिटी में को प्रूव करेंगे। कौन सा? थ्योरम नंबर 5 एस से एस सिमिलरिटी। इसका क्या है स्टेटमेंट देखिए। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल से इक्वल है, और क्या है? एंड द साइड इंक्लूडेड, जिस एंगल को बनाने वाला साइड, द साइड इंक्लूडेड दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल इन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। ऐसा हो यानी दो साइड प्रोपोर्शनल हो, उसके बीच का एंगल इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। और इसको हम लोग एस से एस कंडीशन वाला सिमिलर कहते हैं। यानी इसमें हमको क्या क्या चीज़ गिवन है आपके पास? देखिए आपका दो ट्रायंगल है, जिस तरह फिगर हम लोग सब ट्रायंगल में बनाते आ रहे हैं वही फिगर है। एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल आपका ये है ना। ये हो गया आपका ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ। अब इसमें कहता है ये एंगल इसके इक्वल है, और इस एंगल को बनाने वाला साइड, ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है। यानी इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, नहीं तो ये दोनों का रेशियो ये दोनों के रेशियो के इक्वल है। दोनों एक ही चीज़ है। या इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, और नहीं तो इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना। ये दोनों एक ही कंडीशन है। यही चीज़ हमको अगर हो तो इसको एस से एस सिमिलरिटी कहते हैं। इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिए हम लोग इसमें लेट कर लेते हैं। पहले दो ट्रायंगल इसमें बना लीजिए। एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल। आपके पास ए बी सी एंड डी ई एफ दो ट्रायंगल है। इसमें क्या क्या है देखिए। लेट इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब इसमें क्या क्या है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंड ये दोनों का साइड इक्वल, यानी आपका ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। अब इसके सहारे या तो हम लोग तीनों एंगल इक्वल कर दें, और नहीं तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल कर दें, क्योंकि हम लोग दोनों प्रूव कर लिए हैं। हम लोग एस 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 भी आपको प्रूव किया है, थ्योरम सिमिलर होता है। नहीं तो ए भी सिमिलर होता है। हम लोग कोई भी कंडीशन में हम या तो इसका तीनों एंगल इक्वल कर दें, या तो तीनों साइड इक्वल कर दें, इस तीनों साइड प्रोपोर्शनल कर दें, तो इसके हिसाब से हम लोग को प्रूव हो जाएगा। चलिए तो आगे पहले कंस्ट्रक्शन में यहाँ क्या है? ए ट्रायंगल टू प्रूव, हमको प्रूव क्या है? टू प्रूव दैट क्या? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ। कंस्ट्रक्शन में फिर उतने काम करना है। आपका पी क्यू दोनों के इक्वल, हम ये पी और क्यू कट, ये है कंस्ट्रक्शन। कट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू डी बी, ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू।
ज्वाइन पी क्यू को ज्वाइन कर दिए। अब आइए प्रूफ में। प्रूफ, अब मेरे पास क्या है, सिंस गिवन ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। लेकिन हम कंस्ट्रक्शन में क्या, ए बी डी पी के इक्वल है, तो हम लोग ए बी के जगह क्या लिखेंगे, डी पी, और ए सी के जगह डी क्यू। देयरफॉर डी पी बाय डी ई इक्वल टू ए सी के जगह डी क्यू बाय डी एफ। यहां पर सिंस क्या, ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। अब यहां देखिए, आपका इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, तो अब इसका बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये पैरेलल हो जाएगा, है ना। हम लोग को यही ना है कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल में ये दोनों सेक्शन का, यानी आपका इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, तो क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा, ये दोनों ये पैरेलल होगा। तो यहाँ बाय थेल्स कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गया। अब जब पैरेलल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, अब ये तीनों एंगल इक्वल, एंगल आपको P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, एंगल D इक्वल टू एंगल D कॉमन। तो अब तीनों जब एंगल इक्वल हुआ तो हम लोग क्या है, ए, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी हम लोग प्रूव कर लिए हैं, ए सिमिलरिटी ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों तो सिमिलर हो गया। अब आइए यही डी पी क्यू को डी एफ के सिमिलर किए, अब डी पी क्यू को ए बी सी के सिमिलर करेंगे, तब दोनों सिमिलर हो जाएगा। आइए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब इसमें देखिए, ये हम इसके इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन से बनाए, ये इसके इक्वल बनाए, और एंगल ए और डी इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय एस कॉन्ग्रुएंसी। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखिए क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, एंगल आपको ए इज इक्वल टू एंगल डी, देयरफॉर बाय एस क्या, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ,
DEF। अब जब कॉन्ग्रुएंट है तो उसका क्या होगा, हर एंगल हर चीज बाय CP/CT से इक्वल होता है, देयरफॉर बाय CP/CT का मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जिसकी चर्चा हम किए हैं वो तो इक्वल है ही, जिसकी चर्चा नहीं है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो गया, एंगल आपका B इक्वल टू एंगल E, B एंगल इक्वल टू P, B इज इक्वल टू P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। अब दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर, हम लोग ऐसे भी जानते हैं, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A इक्वल टू एंगल A गिवन, एंगल B इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल Q। देयरफॉर बाय A सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DPQ। अब देखिए DPQ, ये DPQ ADEF के भी सिमिलर, ये DPQ ABC के भी सिमिलर। इसका मतलब क्या है, ABC और DEF सिमिलर। यहाँ पर अब हम लोग फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF प्रूव हो गया। अब हम लोग का सिमिलरिटी वाला ये 4 थ्योरम था हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का इसका एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पाइथागोरस में चलेंगे। चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग एक्सरसाइज में मिलेंगे। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए। आप देखिए कि आपको आसान लगता है या नहीं। मैथ पढ़ने में मन लगने लगेगा। अगर आप महीन से 1 बार 2 बार देखिएगा तो आपको इतना सरलता से बताते हैं कि आपको मैथ से आपको लगाव हो जाएगा और आराम से आप कोई भी मैथ बना सकते हैं। थैंक यू, आगे दिन की फिर मिलेंगे।